Good morning, students. So now we'll start with our next activity, that is activity number 5 on the page number 39. And so in the previous video I have already explained you activity 1, 2, 3 and 4 of chapter number 5, we can invent. Okay, so for it is given here, notice the story pattern. So you have to notice the story pattern, and the story title is The Crow and the Pitcher. Now what do you mean by pitcher? So we'll pronounce it pitcher. ओके, सी साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, तो अब पिक्चर का मीनिंग क्या होता है? मटकी. अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हिंदी में तो मटकी कह सकते हो, घड़ा कह सकते हो, जग कह सकते हो. ठीक है, अब ये कहानी जो है क्रो एंड द पिक्चर, तो आपने सुनी होगी, काफ़ी बचपन में आपने सुनी होगी ये पिक्चर कि एक कौवा था. ठीक है, काफ़ी प्यासा था और ये पानी की सर्च, मतलब पानी को ढूंढने के लिए सर्च में चला जाता है, तो उसके घड़ा दिखाई देता है. तो और जब वो देखता है कि पानी घड़े के अंदर, तो पानी काफ़ी कम होता है. ठीक है, फिर वो कुछ ऐसे जो पत्थर है उसको अंदर डाल के फिर पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, फिर पानी पी के वो चला जाता है कौवा. तो अब यही स्टोरी को यहाँ पे दिया हुआ है, बट एक न्यू फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कि इन्वेंशन की तरह. ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो स्टोरी पैटर्न दिया है, ठीक है, ये जो स्टोरी है वो आपको एक पैटर्न के हिसाब से दिया हुआ है. जैसे वन डे समथिंग हैपेंड टू आवर कैरेक्टर दैट कॉज्ड अ प्रॉब्लम. यानी एक दिन क्या होता है कि कुछ जो कैरेक्टर कौन है? मेन कौवा, यानी क्रो है मेन कैरेक्टर इसका. ठीक है, अब उसे कुछ होता है जिस वजह से एक प्रॉब्लम में वो फंस जाता है, या फिर उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है. क्या प्रॉब्लम होती है, आइए अभी हम देखते हैं. वन डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. एक दिन क्या होता है कि कौवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यासा होता है. ठीक है, थर्स्टी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यासा. यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हो. ठीक है, कौवा है और ये घड़ा है. For many days there had been no rain. काफ़ी दिनों तक बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ी थी या नहीं हुई थी. His throat was very dry. उसका throat means गला, neck, जो इसका जो neck था, ठीक है, throat वो काफ़ी ज़्यादा ही dry यानी सूख गया था उसका ये पूरा का पूरा गला. He felt weak. उसको काफ़ी कमज़ोरी भी लग रही थी. ठीक है, He was too weak to fly. वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था, उड़ने में भी इसको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी, जिससे वो उड़ नहीं पाता था. If the crow did not find water soon, अगर जो क्रो है अगर उसको जल्दी से पानी नहीं मिलेगा तो he would die of thirst, तो वो प्यासा ही मर जाएगा. He felt too weak to fly. उसको इतना ज़्यादा ही कमज़ोरी लग रही थी कि वो उड़ नहीं पाता था. But he walked on looking for water. Walked on, फिर भी वो क्या किया उसने, फिर भी वो उड़ता रहा, फ्लाई करता रहा, और फिर उसने लुकिंग फॉर मतलब सर्च किया. किसके बारे में? उसने ढूंढना स्टार्ट किया. ठीक है, पानी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया उसने. सो ये था एक स्टोरी का फर्स्ट पैरा जो है वो इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कुछ एक दिन उसको क्या हुआ था कि जो मेन कैरेक्टर है यानी क्रो, तो उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी वो यहाँ पे बताया है इन द फर्स्ट पैरा. सेकंड पैरा में क्या दिया हुआ है? सडनली द कैरेक्टर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट इन डिडंट वर्क. अब क्या होता है कि सेकंड पैराग्राफ में जो मेन कैरेक्टर है उसे वो चीज़ तो मिल जाती है, जो उसको चीज़ चाहिए होती है वो मिल तो जाती है, पर उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. और वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, आइए देखिए. सडनली यानी अचानक से, द क्रो केम अपॉन अ पिक्चर, यानी कि क्रो जो है अचानक से उसको एक घड़ा दिखाई देता है, मटकी दिखाई देती है ग्राउंड में पड़ी हुई. द पिक्चर हैड वाटर इन इट, यानी कि पिक्चर में क्या था? पानी था. द क्रो पुट हिज बीक इन द पिक्चर बट द वाटर वॉज टू लो फॉर हिम टू रिच. अब जो क्रो था उसने बीक मतलब ये चोंच, ठीक है, उसने थोड़ा ये मटके के अंदर डाला, तो वो जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा कम था. ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ये जो मटकी है,
पिक्चर का मतलब क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा कंटेनर है, ठीक है, और उसकी जो एकदम चौड़ी उसका राउंड बेस है, ठीक, देखिए काफ़ी चौड़ी है राउंड बेस, और स्ट्रेट साइड्स है, और काफ़ी नैरो जो है वो ओपनिंग एट द टॉप है। इस तरह का होता है एक घड़ा, या फिर आप कह सकते हो मटकी, ठीक है। तो उस मटकी के अंदर पानी जो था काफ़ी कम था, जिससे वो अपनी चोंच अगर अंदर डालता था तो पानी तक पहुंच नहीं पाता था वो। तो द क्रो वॉज सो वेरी थर्स्टी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रो था वो काफ़ी ज़्यादा ही प्यासा था। ही ट्राइड अगेन टू रीच द वाटर, फिर वो दोबारा से ट्राई करता है कि वो किसी भी और ज़्यादा, मतलब कि जो चोंच है उसकी बीक, वो और ज़्यादा ट्राई करता है कि किसी न किसी तरह वो पानी तक पहुँच जाए। स्ट्रेचिंग हिज बीक मतलब कि उसने काफ़ी ज़्यादा जो उसका चोंच है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच किया उसने, ठीक है, खिंचाव मतलब डाला, तनावपूर्वक उसने अपने जो चोंच है उसको अंदर ये मटकी में डाला। एंड नेक एंड बैक एज फार एज ही कुड, यानी कि और ज़्यादा झुका वो, ठीक है, झुका, अपना जो गर्दन है उसे भी झुकाया और पीठ है उसको और ज़्यादा झुकाया कि वो किसी भी तरह उस पानी तक पहुंच जाए। ही स्ट्रगल्ड एंड स्ट्रेन्ड एंड रफल्ड हीज फेदर्स। अब क्या होता है, उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़्यादा उसने ट्राई किया कि मैं किसी भी तरह पानी तक पहुंच जाऊं। एंड स्ट्रेन्ड का मतलब तनावपूर्ण, उसको हिंदी में तनावपूर्ण कहेंगे, और इसका मीनिंग है फोर्स्ड टू स्ट्रेच, यानी कि उसने काफ़ी अपना फोर्स किया, अपने आप को पुल किया कि किसी भी तरह वो पानी तक पहुंच जाए। और रफल्ड, तो रफल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, रफल्ड मीनिंग है मूव्ड समथिंग। अब मूव्ड मतलब किसको हम हिलाया, उसने अपने पंखों को, फेदर्स यानी अपने पंखों को भी उसने हिलाया। बट ही कुड नॉट रीच द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर, यानी कि फिर भी वो पानी के अंत तक, यानी जो पानी का था काफ़ी नीचे, काफ़ी बॉटम में था मटके में, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा झुकाव करके भी वो पानी तक नहीं पहुँच पाया। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, फाइनली the character tries again and solves the problem in an unexpected way। अब क्या होता है, आखिर में जो मेन कैरेक्टर है वो ट्राई करता है दोबारा, और फिर उसको एक आइडिया आता है जिस वजह से उसका प्रॉब्लम जो है वो अनएक्सपेक्टेडली सॉल्व हो जाता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। फाइनली यानी कि आखिरकार, ही स्टॉप्ड, वो एक थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप्ड हो गया, जो वो काम कर रहा था ना वो रुक गया। क्रोज आर स्मार्ट, जो कौवे होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। एंड दिस क्रो स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग एंड स्टेप्ड बैक टू लुक क्लोजली एंड थिंक कामली। अब क्या हुआ कि जो क्रो था वो एकदम वो स्ट्रगल करना जो वो ट्राई कर रहा था वो थोड़ी देर के लिए उसने रोक दिया और पीछे हट गया। स्टेप्ड बैक मतलब पीछे हट गया और बहुत ध्यान से उस चीज़ को देख, आजू बाजू सब ध्यान से देख रहा था और सोच भी रहा था काफ़ी आराम से, ठीक है, शांतिपूर्वक सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। द क्रो नोटिस्ड मैनी रॉक्स ऑन द ग्राउंड। अब क्रो ने क्या नोटिस किया, उसने देखा कि ग्राउंड में, ज़मीन में आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा रॉक्स मीन्स पत्थर पड़े हैं, ठीक है, स्टोन्स पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, ही बिगेन टू पुट द रॉक्स इन द पिक्चर, यानी कि उसने स्टार्ट कर दिया जो पत्थर थे वो घड़े के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया, वन बाय वन। देखिए जैसे यहाँ पे चौंच है उसके मुंह में पत्थर है। फिर एज ईच रॉक वेंट इट, जैसे जैसे एक एक करके पत्थर उसके अंदर जाता रहा तो जो लेवल है, द लेवल ऑफ द वाटर रोज इन द पिक्चर एंड आफ्टर मैनी। उसके बाद हम पेज नंबर 40 पे आप ओपन कीजिएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे वो पत्थर उस घड़े के अंदर डालता गया, पानी जो है उसका लेवल, पानी का लेवल वो ऊपर 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 और आता गया। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 40। आफ्टर मैनी रॉक्स द वाटर वॉज फाइनली एट द टॉप ऑफ द पिक्चर, यानी कि अब काफ़ी ज़्यादा पत्थर डालने के बाद उस घड़े के अंदर पानी का जो लेवल था वो आखिरकार ऊपर तक आ ही गया, ठीक है। द क्रो कुड रीच इट, और फिर क्रो जो था वो वहां तक पहुंच गया और
he finally got the drink he needed, और फिर आखिरकार उसने जो उसको चाहिए था, ठीक है, यानी कि उसको पानी पीना था, तो वो पानी उसने पी लिया। So the moral of the story is no problem is too big if you take time to think of a solution। इसलिए आखिरकार उसका जो मतलब जो विश जो उसने सोचा था कि मुझे करना तो करना ही है, और आखिरकार पानी का लेवल वो ऊपर आ गया पत्थर डालने से, और फिर वो पानी पीकर चला गया। इसलिए तो मॉरल जो है इस कहानी की, इससे आपने क्या सीखा, तो कि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप उसको शांतिपूर्वक से सोचोगे और ध्यान लगाओगे तो उसका कोई ना कोई सल्यूशन मिल ही जाएगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन होता है। आजकल अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि जिससे आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। सो ये थी स्टोरी, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ एक्टिविटी नंबर 6। Many stories follow a pattern like The Crow and the Pitcher. Notice the first paragraph of the story starts by describing something that happens so that one day the main character, the crow, has a problem. अब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हर एक स्टोरी जो है कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे ये स्टोरी मैंने आपको बताया था कि द क्रो एंड द पिक्चर, इसने भी काफ़ी आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको बताया भी था कि जो फर्स्ट पैराग्राफ में स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट होती है और किस तरीके से स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको भी कोई स्टोरी है तो आपको स्टार्ट करना है, तो किस कोई प्रॉब्लम से हम हमेशा मतलब कि कोई चीज़ है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है उस बारे में आपको लिखना है। जैसे व्हाट हैपन टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द क्रो, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द वांट, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ क्रो को। द वांट ऑफ वाटर हैपेंड टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द क्रो, यानी कि उसको क्या ज़रूरत क्या थी, उसको पानी की ज़रूरत थी, पानी पीना था क्योंकि वो प्यासा था। क्यों? बिकॉज सिंस देयर हैड नॉट बीन रेन फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक वहाँ बारिश नहीं हो पाई, इसलिए पानी की कटौती, स्कार्स मीन्स कटौती हो गई, कमी हो गई। एंड द क्रो हैड टू वॉक ऑन एंड ऑन लुकिंग फॉर वाटर, इसलिए वो जो क्रो था उसको चलना पड़ा और फिर उसको सर्च किया पानी की, कहीं ना कहीं से पानी मुझे मिल जाए। अब सेकेंड पैराग्राफ में the second paragraph shows how the character tries to solve the problem but it doesn't work. How does the crow try to solve his problem? अब सेकेंड पैराग्राफ में कैरेक्टर जो है उसने ट्राई किया कि किसी भी तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, पर वो फिर भी वो काम नहीं बना। तो आपको लिखना है कि किस तरीके से क्रो ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ट्राई किया, किस तरीके से ट्राई किया। द क्रो वॉज टेरेबली थर्स्टी, यानी कि क्रो बहुत ही मतलब बहुत उसको प्यास लग रही थी। एंड वुड डाई ऑफ थर्स्ट, और अगर उसको पानी नहीं मिलता तो वो पक्का मर जाता, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी उसको, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से प्यासा था इसीलिए। इफ़ ही डिड नॉट गेट टू ड्रिंक वाटर सून, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा जल्दी से, तो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड वाटर एंड सो, इसलिए उसने ट्राई किया कि ढूंढा, इधर आजू बाजू देखा कि कहीं ना कहीं से मुझे पानी मिल जाए। So he found a pitcher, but the water in the pitcher was at its bottom. पर जो पानी उसको मिला भी घड़ा, पर जो पानी जब उसने देखा तो काफ़ी ज़्यादा बॉटम यानी काफ़ी नीचे था पानी, काफ़ी कम पानी था उसमें। He started putting rocks into the pitcher, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब ये जो आइडिया उसके दिमाग में आया है ना, वो आइडिया को उसने इन्वेंट किया, समझ में आया कि जिस तरीके से उसने वो आइडिया लगाया कि मैं क्या करूँ कि ये जो पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाए, तो इस तरीके को कहते हैं कोई आविष्कार करना। मतलब कोई चीज़ अगर नहीं हो पाती तो आपको सोचना है कि किस तरीके से उस चीज़ को किया जाए तो आपको ज़रूर हो जाएगा। And so slowly the water level rose and he could drink the water. फिर इसके बाद पानी का जो लेवल, उसने पत्थर डाला अंदर, ठीक है, उसने देखा आजू बाजू पत्थर थे, वो डालता गया और पानी का जो लेवल था वो ऊपर आ गया, और इस तरीके से वो पानी पीकर चला गया। नेक्स्ट क्या लिखा है,
The third paragraph shows that something changed and the character could solve the problem in an unexpected way. How did the crow solve the problem? तो अब थर्ड पैराग्राफ में क्या हुआ कि पहले सेकंड पैराग्राफ में तो उसको सोल्यूशन तो मिला, मतलब कि सोल्यूशन इन द सेंस कि उसने ट्राई किया कि किसी भी तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब जो थर्ड पैराग्राफ में उसको अचानक से फाइनली उसको एक आइडिया आता है जिस तरीके से फिर वो पत्थर डाल के पानी पी लेता है। तो किस तरीके से तो उस कैरेक्टर यानी उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। सो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, द क्रो वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड एज ही कुड नॉट ड्रिंक द वाटर। सबसे पहले तो क्रो जो था उसको काफ़ी अफसोस हुआ, ठीक है, कि वो पानी जो था वो मिला तो सही पर पानी वो पी नहीं पाएगा। बट स्लोली ही थॉट कामली, उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा सोचा, ध्यान लगाया, ठीक है, आराम से बैठ के सोचा, तो जाके ही फाउंड रॉक्स नियर बाय, यानी कि उसके आसपास उसको क्या मिला, रॉक यानी पत्थर मिले। ही स्टार्टेड पुटिंग द रॉक्स इनटू द पिक्चर, इसके बाद उसने धीरे धीरे जो पत्थर थे वो डालना स्टार्ट कर दिया घड़े में। स्लोली द वाटर लेवल रोज इन द पिक्चर एंड फाइनली ही कुड ड्रिंक द वाटर, इसलिए फिर वो धीरे धीरे पानी उसने अंदर डाला और पानी का जो लेवल था वो ऊपर आके पानी पी के क्रो चला गया, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये सारे आंसर्स लिखने हैं। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 41, एक्टिविटी नंबर 7। अब आपने देखा होगा कि जो स्टोरी था क्रो ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा उसने कोशिश की और हार नहीं मानी और एट लास्ट उसने आइडिया लगा के पानी जो था वो पी लिया। तो उसी तरीके से आपको एक्टिविटी नंबर 7 में भी आपको खुद की एक स्टोरी बनानी है और जिस तरीके से फिर वो लोग जो सोचते हैं, ठीक है, वो मैं आपको स्टोरी रीड करके फिर समझाती हूँ। एक्टिविटी नंबर 7, वर्क विद अ पार्टनर टू इन्वेंट अ न्यू स्टोरी यूजिंग द पैटर्न। आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपने फ्रेंड या क्लासमेट की मदद से एक न्यू स्टोरी को इन्वेंट करना है। एंड व्हाट कैरेक्टर विल यू क्रिएट, और कौन सा कैरेक्टर आप लोगे या उसको क्रिएट करोगे। व्हाट प्रॉब्लम विल यू राइट अबाउट, और कौन से प्रॉब्लम के बारे में आप लिखोगे। हाउ विल द कैरेक्टर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट फर्स्ट, और किस तरीके से जो कैरेक्टर है वो ट्राई करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले। हाउ विल द कैरेक्टर सक्सीड, और किस तरीके से जो कैरेक्टर है वो सक्सीड होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको एक कहानी, एक स्टोरी बनानी है, जैसे मैंने बनाई है यहाँ पे। मेन है कि 1 डे से आपको स्टार्ट करना है, बट मेन क्या होना चाहिए कि समथिंग हैपन्स टू आवर कैरेक्टर, कुछ होता है मतलब कि एक स्टोरी बिल्ड करनी है जिसमें कैरेक्टर जो है वो एक प्रॉब्लम फेस करते हुए आपको ये स्टोरी लिखनी है। जैसे मैंने लिखी है, आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस स्टोरी भी है ये। 1 डे यानी एक दिन, अ ब्लैक गोट एंड अ ब्राउन गोट मेट इन द मिडल ऑफ अ ब्रिज ओवर अ स्ट्रीम, यानी कि एक दिन क्या होता है कि एक ब्लैक गोट, गोट तो आपको पता ही होगा बकरा, ठीक है, एक काला गोट एक ब्राउन गोट जो है वो ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच एक धारा के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। दे स्टूड फेसिंग ईच अदर, और वो एक दूसरे की तरफ जो थे फेस करते हुए फेस किया हुआ था उनका, ठीक है। ईच वन वॉन्टेड टू गो इन द अदर डायरेक्शन, हर एक दोनों में से एक को मतलब कि जाना था कि वो किसी ना किसी तरीके से इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरे तरफ चला जाए। द ब्रिज वॉज नैरो, ब्रिज तो था काफ़ी पतला, काफ़ी नैरो था, ठीक है, स्पेस काफ़ी कम थी ब्रिज की, ठीक है। एंड 1 एनिमल कुड क्रॉस इट एट अ टाइम, यानी कि सिर्फ एक ही एनिमल, ओनली 1 एनिमल, एक ही एनिमल जो है वो उस ब्रिज को क्रॉस कर सकता है एक वक्त पे एक बार, ठीक है। सो ये थी प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या आता है, सडनली। नाउ कैसे करना है, जैसे समथिंग, यहाँ पे आपको ऊपर सडनली लिखना है, ठीक है, ओके। समथिंग हैपन सो डैट आवर कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट इट डजंट वर्क, यानी कि अब आपको इसके बारे में लिखना है कि जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम को, पर वो हो नहीं पाता, तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है इसका सेकेंड पार्ट, सडनली दे थ्रेटेंड ईच अदर फॉर सम टाइम, यानी कि अचानक से क्या होता है, दोनों एक दूसरे को धमकी देना स्टार्ट कर देते हैं।
देन दे चार्ज्ड एट ईच अदर फ्यूरियसली, यानी कि इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। ईच वन ऑफ देम वॉज अबाउट टू लूज बैलेंस, और हर एक जो है एक वो बैलेंस खो मतलब कि बैलेंस खो सकते थे, बैलेंस नहीं हो पा रहा था, और एंड फॉल डाउन, यानी कि कोई ना कोई एक वो ऐसे हरकत कर रहे थे कि जिस वजह से उनका बैलेंस जो था वो लूज हो रहा था, और कोई ना कोई एक तो मतलब नीचे चला जाता है ब्रिज के नीचे। देन दे स्टेप्ड बैक मतलब कि उसमें से वो दोनों के दोनों थोड़ा पीछे हो गए, यानी कि उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया, एंड देन वो स्टेप बैक हो गए, और फिर एंड थॉट सीरियसली फॉर अ वाइल, उसके बाद काफ़ी ध्यान से और सीरियस होके इस मामले के ऊपर सोचते हैं। दे रियलाइज दैट इफ दे केप्ट ऑन फाइटिंग लाइक दिस, उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो इसी तरीके से फाइट करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, देन दे वुड लूज देयर लाइव्स, तो कोई ना कोई एक जो है ब्रिज में गिर जाएगा और अपनी एक जान खो देगा, वो मतलब मर जाएगा। फिर अगर दोनों में से कोई एक गिर गया ब्रिज से तो वो खत्म, नहीं मर जाएगा। सो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे भी हम फाइनली लिखेंगे, आप भी लिख लीजिएगा। फाइनली समथिंग चेंजेस सो दैट द कैरेक्टर ट्राइज अगेन एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। अब कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा चेंज होता है, दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है जिस वजह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो प्रॉब्लम जो है अनएक्सपेक्टेडली सॉल्व हो भी जाता है। किस तरीके से होता है देखिए। आफ्टर पॉन्डरिंग ओवर द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद, पॉन्डरिंग मतलब किसको हिंदी में कहा जाएगा टटोलना, या फिर इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा थिंक केयरफुली, और किसके बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी मतलब काफ़ी सीरियस होके सोचना। और फिर क्या होता है, दे टर्न्ड सेंसिबल एंड क्वाइट, सेंसिबल मतलब कि वो अचानक से वो दोनों के दोनों समझदार हो जाते हैं, और काफ़ी शांत एक साइलेंस में ये क्या करते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वन ऑफ देम सेट डाउन, दोनों में से कोई एक बैठ गया नीचे, ठीक है। शी अलाउड द अदर गोट टू स्टेप ओवर हर बॉडी एंड गो अहेड। देन शी गॉट अप एंड वेंट ऑन हर वे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होता है कि उनमें से एक गोट ने अलाउ किया, अनुमति, अलाउ मतलब कि अनुमति दी कि दूसरे उसके शरीर पर कदम रखे और वो आगे आगे बढ़ जाए, और उसमें से फिर एक उठ गई और ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में चली गई। एंड सो दिस बोथ ऑफ देम कुड क्रॉस द ब्रिज सेफली, और इस तरीके से दोनों जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं सेफली, और काफ़ी समझदारी के साथ क्रॉस कर लेते हैं ब्रिज को, ठीक है। यानी कि दोनों में से एक बैठ गया, और जो दूसरा था वो उसके ऊपर पैर रखकर वो उसके ऊपर से होके चला गया, और फिर जो दूसरा था वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे चली गई। तो इस तरीके से दोनों ने काफ़ी समझदारी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। आप अपने भी वर्ड्स में कोई एक स्टोरी बना सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो जिस तरीके से मैंने लिखा है। ओके, समझ में आया आपको? तो आज के लिए इतना ही। फिर आप ये जो स्टोरी है ये वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो आप डाउट पूछ लीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी 8, 9 एंड 10 करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।